अगर गलती से भी तुम्हारा नाम इन लेटर से स्टार्ट होता है तो सीरियसली तुम बाकी लोगों से अलग टाइप के इंसान हो। और ये बात दुनिया की सबसे पावरफुल बुक में लिखी है। अगर तुम्हारा नाम डी से स्टार्ट होता है तो तुम बहुत लॉयल इंसान हो और जिसे एक बार अपना मान लेते हो उसके लिए हर हद से गुजर जाते हो। अगर तुम्हारा नाम पी से स्टार्ट होता है तो तुम्हारे अंदर पेशेंस बहुत ज्यादा होता है और तुम जानते हो कि सही समय पर सही चीज खुद चल कर आती है। अगर तुम्हारा नाम एच से स्टार्ट होता है तो तुम इमोशनली बहुत स्ट्रांग हो और बाहर से काम दिखते हो लेकिन अंदर से अपनी हर लड़ाई खुद लड़ते हो। अब जल्दी जल्दी अपना लेटर कमेंट में लिख दो। क्या आपने नोटिस किया है, कमरे में सबसे इंटेलिजेंट इंसान अक्सर सबसे ज्यादा शांत होता है? इसके पीछे साइकोलॉजी है। पहली बात, इंटेलिजेंट लोग बोलने से ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं। वे लोगों को, उनकी बॉडी लैंग्वेज को और सिचुएशन को ध्यान से समझते हैं। दूसरी बात, वे जानते हैं कि हर जगह अपनी राय देना जरूरी नहीं होता। कम बोलना कई बेकार के कॉन्फ्लिक्ट से बचा देता है। तीसरी बात, साइलेंस एक पावर है। जब कोई व्यक्ति जो हमेशा शांत रहता है बोलता है तो लोग सच में सुनते हैं। और सबसे बड़ी बात, स्मार्ट लोग ये रूल समझते हैं, द मोर यू लिसन द मोर यू लर्न। जबकि बाकी लोग खुद को स्मार्ट साबित करने में लगे होते हैं, तो अगली बार अगर कोई इंसान ज्यादा शांत दिखे तो ये मत समझना कि उसे कुछ नहीं पता। हो सकता है उसे सबसे ज्यादा पता हो। अपग्रेड योर माइंड एंड बी स्मार्ट। साइकोलॉजी कहती है तुम्हारे नाम का आखिरी अक्षर तुम्हारी सबसे खतरनाक पर्सनैलिटी को सामने लाता है। अगर तुम्हारा नाम एच पर खत्म होता है तो तुम्हारी सबसे खतरनाक आदत है ऑब्सेसिव अटैचमेंट। जिस चीज को चाहो उसके लिए जान भी लगा देते हो। तुम्हारी पर्सनैलिटी लोगों को अपनी तरफ खींचती है और कई बार उन्हें संभालना मुश्किल कर देती है। अगर तुम भी अपना सीक्रेट जानना चाहते हो तो फॉलो करो और कमेंट में लिखो अपना लास्ट लेटर। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। तुम्हारा चेहरा नहीं, तुम्हारा ऑरा बताएगा तुम हो कौन। अगर तुमने ये 4 पॉइंट्स मास्टर कर लिए तो तुम्हारा ऑरा इतना स्ट्रांग होगा कि लोग तुम्हें नोटिस किए बिना रह ही नहीं पाएंगे। पहला पॉइंट, वॉक विद ओनरशिप। ऐसे चलो जैसे तुम्हें जल्दी नहीं है, क्योंकि जो पोजीशन चाहिए थी वो तुम ऑलरेडी होल्ड करते हो। स्लो पेस, स्ट्रेट पोस्चर, नो रश, नो डाउट। ये वॉक बिना बोले हाई स्टेटस सिग्नल देती है। दूसरा पॉइंट, साइलेंट बट इंटेंशनल। कम बोलो लेकिन जब बोलो तो हर शब्द का वजन हो। आवाजें स्लो, टोन कंट्रोल्ड। पावरफुल लोग वॉल्यूम से नहीं अपनी प्रेजेंस से असर डालते हैं। तीसरा पॉइंट, काम कमांड एनर्जी। केओस में भी शांत रहो। जब बाकी लोग पैनिक करते हैं और तुम कंपोज्ड रहते हो, डोमिनेंस खुद ब खुद बिल्ड हो जाती है, क्योंकि कंट्रोल सबसे बड़ा सिग्नल है। चौथा पॉइंट, कंट्रोल्ड बॉडी सिग्नल्स, स्टेबल आई कांटेक्ट, कम लेकिन क्लियर जेस्चर्स और हल्की सी कॉन्फिडेंट स्माइल। यही वो सिग्नल्स हैं जिनसे लोग तुम्हारी प्रेजेंस महसूस करते हैं। याद रखो, ऑरा बनाया नहीं जाता, ऑरा कमाया जाता है। आज से पूरी क्लास में तुम्हारा ऑरा सबसे डेंजरस होगा अगर तुमने ये 3 खतरनाक साइकोलॉजी ट्रिक्स मास्टर कर लिया। और हाँ, लेजेंड्स अभी सब्सक्राइब करके चैनल में ज्वाइन हो जाओ। नंबर 1, हर किसी के बुलाने पर तुरंत भागकर मत जाओ। जब तुम हर छोटे बड़े काम के लिए हमेशा यस बोलते हो तो लोग तुम्हें ग्रांटेड लेने लगते हैं। कभी कभी नो बोलना सीखो, तुम्हारी वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगी। नंबर 2, अपनी अगली चाल या अपनी कामयाबी का शोर मत मचाओ। जब तुम शांत रहकर मेहनत करते हो और अचानक रिजल्ट से सबको चौंका देते हो तो वो खामोशी लोगों के मन में तुम्हारे लिए एक अलग ही रिस्पेक्ट और डर पैदा करती है। नंबर 3, अगर कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे तो चिल्लाने के बजाय बस उसकी आंखों में 2 सेकंड के लिए बिना किसी एक्सप्रेशन के देखो। तुम्हारी ये खामोश नजरें उसे ये एहसास दिला देंगी कि उसकी बातों की तुम्हारी नजर में कोई कीमत नहीं है। और तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो, कमेंट में जरूर बताना। 2 सेकंड में पता लग जाएगा कि तुम्हारा बिहेवियर अमीर बनने वाला है या नहीं। मैं अभी तुम्हें 2 ऑप्शन दूंगा, तुम्हें एक को चूज करना है। ऑप्शन ए, मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूं, तुरंत तुम्हारे अकाउंट में आ जाए। ऑप्शन बी, आज मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा और अगले दिन उसका डबल। ऐसे ही पूरा मंथ इसी तरीके से बढ़ेगा। दोनों में से कौन सा ऑप्शन आप चूज कर रहे हो, कमेंट में टाइप करो। मैं तुम्हें सेंड करूंगा कि तुम कितने मनी माइंडेड हो और पैसे का यूज किस तरीके से करते हो। फॉलो करना मत भूलना। अगर ये वीडियो तुम्हें बार बार दिख रही है तो समझ जाओ ये तुम्हारे लिए ही है। क्या तुमने नोटिस किया है, जब भी मैं कहता हूँ कमेंट में अपने नाम का फर्स्ट लेटर लिखो तो कुछ लोग तुरंत कहने लगते हैं बकवास है, फेक है। सच तो ये है कि कई लोग बिना कोशिश किए ही किसी भी चीज को गलत साबित करने लगते हैं। लेकिन एक सच्चाई सुन लो, जब मैंने कहा था कमेंट में अपने नाम का फर्स्ट लेटर लिखो तो ज्यादातर लोगों ने कहा कि उन्हें यह रिलेटेबल लगा। बाकी लोग वही थे जो खुद कभी कोशिश नहीं करते और दूसरों को नीचे दिखाने में लगे रहते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि जो चीज तुम्हें सबसे ज्यादा ट्रिगर करती है कई बार वही तुम्हें अपने बारे में सोचने पर मजबूर करती है। याद रखना, जहाँ रिजल्ट होता है वहाँ शोर भी होता है। इस वीडियो को इग्नोर मत करना, हो सकता है तुम्हारे नाम का पहला लेटर तुम्हारी सोच से भी ज्यादा ताकतवर महसूस हो। कमेंट करो अपने नाम का फर्स्ट लेटर और अपना अनुभव शेयर करो।
पूरी क्लास में तुम्हारा ऑरा सबसे खतरनाक होगा, लेकिन सिर्फ तब जब तुम ये 3 साइकोलॉजिकल ट्रिक्स समझ जाओ। और तीसरी वाली सीधा माइंड कंट्रोल है। नंबर 1, अगर कोई तुम्हारा मजाक उड़ाए रिएक्ट मत करना, बस हल्की सी कोल्ड स्माइल दो और बोलो अच्छा था लेकिन मुझे हिला नहीं पाया। ये लाइन सामने वाले का कॉन्फिडेंस वहीं खत्म कर देगी। नंबर 2, जब टीचर क्लास में नहीं हो और सब पागलों की तरह चिल्ला रहे हो, चुप रहो, ऑब्जर्व करो, क्योंकि जो इंसान शांत रहता है वही सबसे ज्यादा नोटिस होता है और जब वो बोलता है सब सुनते हैं। नंबर 3, जब टीचर सवाल पूछे और पूरी क्लास नीचे देखे, तुम सीधा आंखों में देखो, रिलैक्स रहो, चाहे जवाब आता हो या नहीं। टीचर को लगेगा तुम रेडी हो और वो किसी और को पकड़ लेंगे। लेकिन याद रखना, कॉन्फिडेंस और ओवर एक्टिंग में फर्क होता है। अगर तुम्हारा नाम इन रेयर लेटर से स्टार्ट होता है तो 98% चांसेस हैं कि तुम्हारे अंदर कुछ रेयर क्वालिटीज हो। अगर तुम्हारा नाम जे से स्टार्ट होता है तो तुम बहुत जल्दी लोगों की असली पर्सनैलिटी को समझ लेते हो और कोई भी तुम्हें आसानी से बेवकूफ नहीं बना सकता। अगर तुम्हारा नाम एन से स्टार्ट होता है तो तुम बड़े गोल्स रखना पसंद करते हो और छोटी सोच वाले लोगों से दूर रहना पसंद करते हो। अगर तुम्हारा नाम टी से स्टार्ट होता है तो तुम मुश्किल सिचुएशंस में भी शांत रहना जानते हो और यही चीज तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए अपना नाम तुम सिर्फ एक सवाल पूछ के ये पता कर सकते हो कि सामने वाला तुम्हारे बारे में क्या सोचता है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल मत करना। तुम सामने वाले से सिर्फ ये पूछो, तुम्हारे हिसाब से अगर मैं कोई कलर होता तो कौन सा कलर होता। इस सवाल को पूछते ही तुम्हें उसे 3 ऑप्शन देने हैं, पहला रेड कलर, दूसरा येलो कलर और तीसरा ग्रीन कलर। लेकिन ध्यान रहे तुम्हें ग्रीन कलर को सबसे लास्ट में बताना है, क्योंकि हर एक कलर का एक डिफरेंट मतलब है। आखिर क्यों तुम्हें ग्रीन कलर को सबसे लास्ट में बताना है? क्या है इन 3 कलर का डिफरेंट मतलब? कैसे जानोगे कि सामने वाला तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है? वेल, इन सभी सवालों का जवाब तुम्हें मिल जाएगा, बस कमेंट करो कलर साइकोलॉजी पार्ट 2। अगर तुम्हारा जन्म इन 3 महीनों में हुआ है तो तुम्हारे वो राज खुलने वाले हैं जो शायद तुमने आज तक किसी को नहीं बताए। लेकिन ध्यान रखना, तीसरे वाले का सच जानकर तुम भी हैरान रह जाओगे। जिनका जन्म में हुआ है, इनका दिमाग सिक्योरिटी कैमरा की तरह होता है जो हर चीज रिकॉर्ड तो करता है लेकिन बोलता कुछ नहीं। ये चेहरे पर मीठी मुस्कान रखते हैं लेकिन मन ही मन सामने वाले की औकात नाप लेते हैं। साइकोलॉजी कहती है जिस महीने तुम पैदा हुए हो वही तुम्हारे दिल का राज खोल देता है। अगर तुम दिसंबर में पैदा हुए हो तो सुनो ध्यान से, तुम बाहर से हंसमुख लगते हो पर अंदर गहराई से भरे हो, सबको खुश रखते हो पर अपनी तकलीफ किसी को नहीं बताते। मुस्कान असली है पर उसके पीछे एक कहानी छिपी होती है। लोग तुम्हें मजबूत समझते हैं पर तुम्हें भी किसी की ज़रूरत होती है। रिश्तों में वफादार हो पर भरोसा टूट जाए तो वापसी नहीं होती। तुम कम बोलते हो पर जब बोलते हो असर छोड़ जाते हो। तुम रहस्य भी हो और सुकून भी, आग भी हो और शांति भी। हर कोई तुम्हें जानना चाहता है पर बहुत कम लोग तुम्हें समझ पाते हैं। अगर तुम्हें अपने महीने का साइकोलॉजी सीक्रेट चाहिए तो फॉलो करो और कमेंट करो। मिस्ट्री बिना फॉलो किए ये सीक्रेट तुम्हारे पास नहीं पहुंचेगा। अगर गलती से भी तुम्हारा नाम इन लेटर से स्टार्ट होता है तो सीरियसली तुम बाकी लोगों से अलग टाइप के इंसान हो और ये बात दुनिया की सबसे पावरफुल बुक में लिखी है। अगर तुम्हारा नाम डी से स्टार्ट होता है तो तुम बहुत लॉयल इंसान हो और जिसे एक बार अपना मान लेते हो उसके लिए हर हद से गुजर जाते हो। अगर तुम्हारा नाम पी से स्टार्ट होता है तो तुम्हारे अंदर पेशेंस बहुत ज्यादा होता है और तुम जानते हो कि सही समय पर सही चीज खुद चल कर आती है। अगर तुम्हारा नाम एच से स्टार्ट होता है तो तुम इमोशनली बहुत स्ट्रांग हो और बाहर से काम दिखते हो लेकिन अंदर से अपनी हर लड़ाई खुद लड़ते हो। अब जल्दी जल्दी अपना लेटर कमेंट में लिख दो। स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पढ़ाई नहीं है बल्कि वो बचपन है जो उनसे बहुत जल्दी छीन लिया जाता है। एक बच्चा ठीक से दुनिया को समझ भी नहीं पाता और कुछ ही सालों में उसके कंधों पर स्कूल बैग और उम्मीदों का बोझ रख दिया जाता है। सुबह स्कूल, शाम को ट्यूशन, रात को होमवर्क, फिर अगले दिन वही रूटीन। हर कोई कहता है अच्छे मार्क्स लाओ, लेकिन बहुत कम लोग पूछते हैं तुम खुश भी हो। और जब नंबर कम आते हैं तो उसकी मेहनत नहीं, सिर्फ उसका रिजल्ट देखा जाता है। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस भी टूटने लगता है। सबसे दर्दनाक बात, जिस उम्र में उसे खुलकर हंसना और खेलना चाहिए था उसी उम्र में वो टेंशन और प्रेशर के साथ जीना सीख जाता है। अगर तुम्हें भी लगता है कि हर स्टूडेंट को सिर्फ मार्क्स नहीं, समझ और सपोर्ट भी मिलना चाहिए तो कमेंट में रिस्पेक्ट स्टूडेंट्स जरूर लिखना। अगर तुम्हारा भी बर्थ मंथ इनमें से है तो इस वीडियो को भूलकर भी स्किप मत करना क्योंकि ऐसे लोगों की पर्सनालिटी बाकी लोगों से डिफरेंट टाइप की होती है। अगर तुम्हारा अक्टूबर में बर्थ हुआ है तो तुम बहुत जल्दी किसी से अटैच नहीं होते, लेकिन एक बार किसी को अपना मान लो तो आखिरी तक उसका साथ निभाते हो। अगर तुम्हारा दिसंबर में बर्थ हुआ है तो तुम्हारी एनर्जी और कॉन्फिडेंस लोगों को आसानी से अट्रैक्ट कर लेते हैं। तुम जहां भी जाते हो अपनी अलग प्रेजेंस छोड़ जाते हो। और अगर तुम्हारा नवंबर में बर्थ हुआ है तो तुम्हारा माइंडसेट बहुत पावरफुल होता है। तुम अपने अगले मूव के बारे में पहले से सोचकर चलते हो। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट में अपना बर्थ मंथ लिख दो। क्लास में कदम रखते ही तुम्हारा ऑरा पूरी क्लास को साइलेंट कर देगा जिस दिन तुम इन 3 सीक्रेट्स को समझ जाओगे। और हाँ, लेजेंड्स अभी सब्सक्राइब करके चैनल में ज्वाइन हो जाओ। नंबर 1, क्लास में जब भी कोई टीचर मुश्किल सवाल पूछे या कोई अचानक पैनिक सिचुएशन आए तो बाकी बच्चों की तरह हड़बड़ाओ मत।
बिल्कुल शांत रहो और गहरी सांस लो। जो इंसान मुश्किल वक्त में सबसे ज्यादा शांत रहता है, पूरी क्लास उसे बिना वजह एक लीडर की तरह देखने लगती है। नंबर 2, क्लास में बिल्कुल ढीले ढाले या अनहाइजीनिक बनकर मत बैठो। तुम्हारी यूनिफॉर्म या कपड़े हमेशा साफ होने चाहिए, बाल सेट होने चाहिए और तुम्हारी बॉडी से एक अच्छी फ्रेग्रेंस आनी चाहिए। जब तुम खुद को अच्छे से मेंटेन करते हो तो लोग तुम्हें देखते ही तुम्हारी रिस्पेक्ट करना शुरू कर देते। भले ही तुम दिखने में हैंडसम ना हो, लेकिन अगर तुमने भी ये 3 साइकोलॉजी ट्रिक सीख लिया तो उसके बाद स्कूल में सब तुम्हें छिप छिप कर नोटिस करेंगे। पहला, अगर क्लास में तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता, वो तुम्हें इग्नोर करता है, तुम्हें देखना भी नहीं चाहता है, तो तुम भी उसे इग्नोर करो। सिंपल, हो सके तो उसकी लाइफ से इतना दूर हो जाओ कि एक दिन वह तुम्हें देखने के लिए भी तरस जाए। दूसरा, अपनी पर्सनैलिटी अच्छी बनाओ। रोज घर पर कम से कम 30 मिनट बेसिक एक्सरसाइज करो, फिजिक अच्छी रहेगी। और अपने कपड़ों को हमेशा साफ रखो ताकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस कभी ना घटे। तीसरा, सही समय आने पर ये बात तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगी। क्या? यही कि अगर तुमसे कोई कुछ छिपा रहा है तो अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे जानने की कोशिश मत करो। अगर मर्द हो, हिम्मत है तुम में, तो मैं तुम्हें एक ऐसा चैलेंज दे रहा हूँ जिसे सिर्फ 1% लोग ही पूरा कर पाते हैं। तुम सिर्फ 30 दिन इस चैलेंज को करके दिखाओ, तब मैं मानूंगा कि तुम नामर्द नहीं हो। पहला चैलेंज, तुम आज ही से डेली 1 घंटा यानी 30 दिन के 30 घंटे YouTube पर स्किल सीखोगे जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट हो। दूसरा चैलेंज, 30 दिन तक किसी को फालतू मैसेज नहीं करोगे, चाहे तुम उसे कितना भी चाहते हो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा तुम्हारे साथ कौन है। तीसरा चैलेंज, डेली एक्सरसाइज करोगे, चाहे घर पर या जिम में। चौथा चैलेंज, तुम सारी गंदी आदत को छोड़ोगे और अश्लील वीडियो को देखते ही स्किप कर दोगे। पांचवा चैलेंज, डेली रात में सोने से पहले अपने पूरे दिन को एक बार सोचना है कि तुमने आज क्या किया। और हाँ, ये चैनल सिर्फ मर्दों के लिए है, नामर्द चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे। अगर गलती से भी तुम्हारा बर्थ मंथ इन महीनों में है तो इसे भूल कर भी इग्नोर मत करना, क्योंकि ऐसे लोग अक्सर भीड़ में अपनी अलग पहचान बना लेते हैं। वीडियो कहीं खो ना जाए, इसीलिए सेव या लाइक कर लो। और हाँ, लेजेंड्स अभी चैनल से ज्वाइन हो जाओ। अब ध्यान से सुनो, जनवरी में जन्मे लोग आसान रास्ता नहीं, अपना रास्ता चुनते हैं। जब ये कोई गोल बना लेते हैं तो पीछे हटना पसंद नहीं करते। मार्च में जन्मे लोग दिल से शांत लेकिन सपनों से बहुत बड़े होते हैं। ये अक्सर लोगों की उम्मीद से ज्यादा कर दिखाते हैं। फरवरी में जन्मे लोग दूसरों की कॉपी नहीं करते, इनकी सबसे बड़ी ताकत अलग सोचने का तरीका होता है। अगर तुम्हारा मंथ इसमें नहीं आया तो तुरंत कमेंट करो अपना बर्थ मंथ। साइकोलॉजी कहती है कि जिस कलर को तुम सबसे ज्यादा पसंद करते हो वही तुम्हारी हिडन पर्सनालिटी दिखाता है। ब्लू पसंद करने वाले लोग काल्म, इंटेलिजेंट और ट्रस्टवर्दी होते हैं। ये हर सिचुएशन में सोच समझकर एक्शन लेते हैं और इम्पल्सिव डिसीजंस कम करते हैं। इनके अंदर पेशेंस और स्ट्रेटेजी की ताकत होती है। और ब्लैक पसंद करने वाले लोग कॉन्फिडेंट, मिस्टीरियस और फोकस्ड होते हैं। ये अपनी प्राइवेसी पसंद करते हैं और आसानी से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। इनका सेल्फ कंट्रोल और डिटर्मिनेशन इन्हें बाकी लोगों से अलग बनाते हैं। अगर इसका अगला पार्ट चाहिए तो अभी सब्सक्राइब करो और नीचे अपना फेवरेट कलर कमेंट कर दो।